नमस्ते, मैं डॉक्टर आनंद सिंह आपका स्वागत करता हूं स्टोन केयर सेंटर में। दोस्तों, जिन लोगों को भी गॉल ब्लैडर में स्टोन होते हैं, उन लोगों के ये सवाल रहते हैं कि गॉल ब्लैडर स्टोन होने के दौरान क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। तो दोस्तों, आज हम इसी पर एक छोटी-सी चर्चा करेंगे कि गॉल ब्लैडर स्टोन यदि आपको है, तो आपको किन-किन चीज़ों को खाना चाहिए और किन-किन चीज़ों से आपको सावधानी बरतनी चाहिए, क्या आपको नहीं खाना चाहिए। तो दोस्तों, इस सवाल को समझने से पहले हम सबसे पहले ये जानेंगे कि गॉल ब्लैडर में स्टोन बनते किस पिगमेंट के हैं। क्योंकि आप क्या खा रहे हैं, क्या नहीं खा रहे हैं, जो खाते हैं वही हमारी बॉडी में पहुँचता है और उसी जो भी हम खाते हैं, उसी का कुछ वेस्ट ही स्टोन बनता है। ऐसा तो है नहीं है कि कोई बाहरी चीज़ अंदर पहुँच जाती है गॉल ब्लैडर में। हम जो भी खाते हैं, उसी का कुछ वेस्ट जो होता है वही स्टोन का रूप लेता है। तो दोस्तों, इसी पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि गॉल ब्लैडर में स्टोन बनते किस पिगमेंट के हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, गॉल ब्लैडर में सिर्फ़ और सिर्फ़ 2 पिगमेंट के स्टोन बनते हैं। पहला है आपका कोलेस्ट्रॉल पिगमेंट और दूसरा है आपका बिलिरुबिन पिगमेंट। दोस्तों, कोलेस्ट्रॉल बॉडी में पहुँचता है ज़्यादा ऑयली खाना खाने से या लीवर में जब फैटी लीवर हो जाता है, ऐसी स्थिति में जब लीवर से फैट रिलीज़ होता है बाइल जूस के साथ, तो जो कोलेस्ट्रॉल बाइल जूस के साथ लीवर में गॉल ब्लैडर में पहुँचा है, वही फैट सूखना शुरू हो जाता है। तो एक प्रकार से स्टोन आपका बन जाता है। तो दोस्तों, गॉल ब्लैडर में सिर्फ़ 2 तरह के स्टोन बनते हैं, कोलेस्ट्रॉल के और एक बिलिरुबिन के। कोलेस्ट्रॉल के बारे में मैंने आपको बता दिया, आप ज़्यादा ऑयली चीज़ें खाएँगे, फैटी चीज़ें खाएँगे, तो उससे आपको गॉल ब्लैडर में कोलेस्ट्रॉल स्टोन होने का चांस रहता है। दूसरा बनता है बिलिरुबिन पिगमेंट का स्टोन। दोस्तों, बिलिरुबिन एक प्रकार से एक पिगमेंट है जो बॉडी में जब रेड ब्लड सेल्स टूटते हैं, तो ये अपने आप ही लीवर पे जाके रेड ब्लड सेल्स बिलिरुबिन का रूप धारण कर लेते हैं। यही बिलिरुबिन लीवर से होते हुए बाइल जूस के साथ लीवर से होते हुए कॉमन बाइल डक्ट के द्वारा आपके गॉल ब्लैडर में पहुंच जाता है और वहां पर जाकर सूखना शुरू हो जाता है। इसी के आपके स्टोन बन जाते हैं। अब दोस्तों, मैंने जैसे आपको बताया कि किन-किन पिगमेंट से स्टोन बनते हैं गॉल ब्लैडर में। अब हम बात करते हैं खाने-पीने की। तो दोस्तों, जो भी ऐसी चीज़ें हैं जिनमें फैट ज़्यादा है, तो वो चीज़ें आपको नहीं खानी हैं, ऑयली चीज़ें कम खानी हैं। साथ ही साथ आपको अपना डाइजेस्ट सिस्टम, पाचन तंत्र को थोड़ा-सा स्वतंत्र रखना है। स्वतंत्र रखने का मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल खाना नहीं खाएँगे। स्वतंत्र रखने का मतलब है कि आपको अपने पाचन तंत्र को ओवर वर्कलोड नहीं देना है। यानी कि ऐसा भोजन नहीं करना है जिसको पचाने में शरीर को ज़्यादा ताकत लगती है, जैसे कि मीट, कटहल की सब्जी और आपका अल्कोहल। अल्कोहल से हमारा जो पाचन तंत्र है काफ़ी प्रभावित होता है, एसिड बनता है अल्कोहल ज़्यादा लेने से। और जिन लोगों को एसिडिटी की समस्या है, यदि वो अल्कोहल ले लेते हैं, शराब ले लेते हैं, तो उनको तो एसिडिटी की समस्या और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो सीधी-सी बात ये है कि आपको ऐसा खाना खाना है जो सुपाच्य हो, जल्दी से पच जाए, शीघ्र पच जाए, आसानी से पच जाए। ऐसा खाना नहीं खाना है जो आपके शरीर पर अधिक ताकत यूज़ में ले, जिसको पचाने में समय लगता हो। तो आपको स्पेशली फल अच्छी मात्रा में खाने हैं, घर का खाना खाना है, आपको हल्का-फुल्का दाल खानी है और जो भी ऐसी चीज़ें हैं जो खाने में बहुत ज़्यादा पचने में बहुत ज़्यादा समस्या पैदा नहीं करती हैं, वो आपको नहीं लेना है। सो सीधे तौर पे बाहर का खाना नहीं खाना है, बहुत ज़्यादा ऑयली खाना नहीं खाना है, फास्ट फूड, जंक फूड नहीं खाना है, बर्गर, समोसा, टिक्की वगैरह से आपको दूर रहना है, चाउमीन, पैटीज़ वगैरह जो होती हैं, इन चीज़ों से आपको दूर रहना है। घर का खाना खाइए, बढ़िया खाना खाइए, कुछ अच्छा खाने का मन भी है तो उसको घर पे बना के खाइए। बाहर का जो आप जानते हैं बहुत ही घटिया निम्न प्रकार के ऑयल का यूज़ होता है, तो आप घर पे अच्छे खाने में अच्छा ऑयल यूज़ करिएगा। और साथ ही साथ बिलिरुबिन जो बनता है, देखिए ये बिलिरुबिन की जो स्टोन बनते हैं, बिलिरुबिन ऑटोमैटिकली बनता है। बॉडी में जब भी रेड ब्लड सेल्स की जब टूटते हैं, सीधे तौर पे कहें जब खून की कमी होती है, तो ज़्यादा मात्रा में जो रेड ब्लड सेल्स हैं, ये आपके लीवर पे जाके जमा हो जाते हैं और बिलिरुबिन का रूप धारण कर लेते हैं। बिलिरुबिन हल्के से हरे रंग का पीले रंग का होता है, तो बिलिरुबिन की अधिकता जब शरीर में हो जाती है, तो आपको पीलिया भी हो जाता है। तो आप इन सारी चीज़ों का ध्यान रखें। छोटी-सी जानकारी आपके लिए मैंने देना ज़रूरी समझी। आपके कोई भी सवाल हों तो आप हमें
हमारे नंबरों पर कॉल करके हमसे जानकारी ले सकते हैं। किसी भी तरह का कोई भी स्टोन है तो आप उसके लिए हमसे ट्रीटमेंट भी करा सकते हैं। इलेक्ट्रो होम्योपैथिक पद्धति की दवाओं से हम ट्रीटमेंट करते हैं जिनका कि किसी भी तरह का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, धन्यवाद।